नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपको सबको पता होगा कि 31 अगस्त को हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने इस भारत के लिए बहुत योगदान दिया और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इनको माय भारत परिवार कोटि कोटि प्रणाम करता है और इनके योगदान को हमेशा ये भारत याद रखेगा। इन्होंने अपने जीवन भर जो मेहनत की, जो इस देश के लिए सेवा की, उनके लिए हमेशा ये याद किए जाएंगे। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ, आप सबको पता होगा। 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ। 31 अगस्त 2020 को 31 को दिल्ली में इनका आर हॉस्पिटल में निधन हुआ। ठीक है, तो इन्हीं की जीवन पर जो इनके कुछ इन्होंने कैसे योगदान किया भारत पर, क्या काम किया, उन्हीं की पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं और जिससे कि लोगों को इनसे सीख मिल सके कि इन्होंने क्या भारत के लिए किया है। और लोगों तक इसे पहुंचाइए, दूर तक पहुंचाइए, सबको शेयर करिए, जिससे सभी लोग इनके योगदान को जानें और उनसे कुछ सीख पाएँ। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जल्द से ही सारी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी, बिन कोई पैसा इसमें नहीं होगा और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की क्लासें होंगी। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। इन पे जीवन परिचय पे बात करते हैं। इनका जन्म जो हुआ 11 दिसंबर 1935 को हुआ। 11 दिसंबर 1935 को हुआ। ग्राम मिराती, वीरभूमि, जिला ब्रिटिश भारत। तो वीरभूमि में इनका जन्म हुआ, ग्राम मिराती में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 11 दिसंबर 1935 को। मृत्यु जो हुई 31 अगस्त दिल्ली में हुई, हमने बताया अभी। आर हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हुई। जन्म का नाम इनका प्रणव कुमार मुखर्जी था। राजनीतिक दल इनका जो था, पार्टी जिस पार्टी से थे, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। ठीक, दूसरे अन्य इनकी दूसरी पार्टी भी थी। 86 से 89 तक कुछ मतभेद के कारण इन्होंने पार्टी, अपनी खुद पार्टी बनाई। 86 से 89 तक ये राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी में रहे और उसके बाद 89 में फिर इन्होंने राजीव गांधी के साथ कुछ समझौते हुए और इसके कारण अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया और फिर कांग्रेस के साथ हो गए। इनकी पत्नी का नाम, जीवन संगी जो थी इनकी, शुभ्रा मुखर्जी। विवाह इनका 1957 में हुआ। शुभ्रा मुखर्जी का भी निधन हो चुका है, वो 2015 में उनका निधन हुआ। इनके बच्चे, 3 बच्चे हैं इनके, समृष्टा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। इनकी जो पढ़ाई हुई, शैक्षिक जो पढ़ाई हुई, वो कहाँ पर हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। इनका धर्म हिंदू है। सम्मान इनको क्या मिला? भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, और दूसरा पद्म विभूषण 2008 में सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। तो ये दोनों इन्हें सम्मान मिले, इस सम्मान से नवाजे गए। आगे चलते हैं, इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो बिल्कुल विस्तार से देखते हैं। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि से के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर पीजी मतलब के साथ साथ कानून की डिग्री, लॉ डिग्री की हासिल की, और वे एक वकील और कॉलेज के प्रधानाध्यापक के रूप में भी काम किया। तो अपने राजनीतिक दौर से पहले एक एडवोकेट भी थे, वकील भी थे और टीचर के रूप में भी काम किया। इन्हें मानद डी लिट उपाधि भी प्राप्त हुई। कई सारे विश्वविद्यालयों ने, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें डी लिट की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि, भारत की भी यूनिवर्सिटी ने और बाहर की यूनिवर्सिटी ने भी इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्रधानाध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। वे बांग्ला प्रकाशन संस्थान देशेर डाक, जिसका अर्थ है मातृभूमि की पुकार, में भी काम कर चुके। प्रणब मुखर्जी बंगी साहित्य परिषद के ट्रस्टी व अखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, चेयरमैन भी रहे। तो इनका ये प्रारंभिक जीवन था, जो शुरुआत में इनका रहा। आगे जो चलते हैं, इनके बाद राजनीतिक करियर की बात करते हैं। तो राजनीतिक करियर में इनका शुरुआत जो है राजनीतिक करियर की 1969 में हुआ। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मेंबर, न तो उच्च सदन जिसे कहा जाता है, राज्यसभा मेंबर के रूप में हुआ, उच्च सदन कहा जाता है जिसे। और 1975 में, 81 में, 93 में और 99 में फिर से चुने गए ये राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा मेंबर के रूप में इनका चयन हुआ। 1969 में इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ
और 69 के बाद 75 में, 81 में, 93, 99 फिर राज्यसभा सदस्य चुने गए। 84 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम किया, फाइनेंशियल मिनिस्टर के रूप में। और 84 में इनको यूरोमियन मैगजीन के तहत इनको गुड फाइनेंस मिनिस्टर या अच्छे वित्त मंत्री के रूप में इनका विश्व में नाम हुआ। राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया इन्होंने, वही बताया गया पीछे अभी आपको। और लेकिन 1989 में राजीव गांधी जी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। 95 से 96 तक पहली बार वे विदेश मंत्री के रूप में काम किया और 97 उन्हें उत्कृष्ट सांसद का भी पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है, परीक्षा से रिलेटेड ये बातें हैं, इनको याद रखना है, यहाँ से हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो इनको अपने नोट्स में भी बनाते चलना है और नोट्स अपनी बनाना ही साथ में। ठीक, अपनी हाथ से बनाई हुई नोट्स आपको अच्छे से याद रहेगी और आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। आगे बात की जाए तो 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक, डिफेंस मिनिस्टर इनको बनाया गया। और वे 91 से 96 तक योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन था योजना आयोग, उसके डिप्टी चेयरमैन भी बनाए गए, उपाध्यक्ष भी बनाए गए, डिप्टी चेयरमैन भी बनाए गए। आगे विदेश मंत्री के रूप में 1995 से 1996 तक फिर से, और 2006 से 2009 तक ये विदेश मंत्री भी रहे। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। देखो यहाँ पर भी बताया गया था 95 से 96 तक ये देखो विदेश मंत्री, ठीक, विदेश मंत्री रहे। और उसके बाद 6 से 9 तक दोबारा फिर विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। तो इन सारी बातों को हमें याद रखना है। और आगे चलते हैं। देखो आगे हुआ, मुखर्जी हेल्ड मोस्ट ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज इन द कैबिनेट। कॉमर्स मिनिस्टर जो थे 93 से 95 तक थे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी बताया गया 95 से, अभी हमने बताया कि 95 से 96 तक एक्सटर्नल अफेयर थे और 6 से 9 तक दोबारा फिर, जिसे विदेश मंत्री भी कहा जाता है, विदेश मंत्रालय भी कहा जाता है। डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय 4 से 6 तक रहा और फाइनली बैक हुए 9 से 12 तक फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के रूप में। तो यहाँ पे जो गैप हुआ 6 से 9 तक, वो फिर यहाँ पर आ चुके हैं विदेश मंत्रालय के रूप में। तो इनका ये कैरियर रहा, इन्होंने ऐसे अपने योगदान इस भारत माता के लिए दिया। कांग्रेस पार्टी whip in the upper house 1996 to 2004 and लीडर ऑफ द लोकसभा 2004 to 12। तो यहाँ पर हमें लोकसभा के मेंबर के रूप में इन्हें 4 से 12 तक रहे और उधर 96 से 2004 तक राज्यसभा मेंबर के रूप में, अपर हाउस के रूप में ये मेंबर रहे। मुखर्जी वाज इन्वॉल्व्ड विद द नंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनका योगदान रहा है। एक मेंबर के तौर पे इन्होंने काम किया। कहाँ कहाँ पर काम किया देखो, एशियन डेवलपमेंट ADB में, और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में, और वर्ल्ड बैंक में। ये इतने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये मेंबर के रूप में काम किया। तो आपका होमवर्क क्या है, आप जब नोट्स बनाइए तो होमवर्क में क्या रखिएगा, ये अफ्रीकन ADB अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, ये तो इनकी स्थापना कब हुई, इनके चेयरमैन कौन है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप सबको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अपने नोट्स में भी बनाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक, तो ये सभी आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका। ठीक, आगे देखो, इसके अलावा इन्होंने फिर क्या हुआ, प्रतिपक्षी प्रत्याशी मतलब अपोजिशन में PA संगमा को इन्होंने 25 जुलाई 2012 को 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। और इनके अपोजिशन में जो लीडर खड़े हुए थे वो थे PA संगमा, जिनको इन्होंने हराकर राष्ट्रपति बने और इन्होंने भारत के 13th प्राइम प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। 25 जुलाई 2012 को ये शपथ लिए। आगे चलते हैं। इनकी बुक्स जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। देखो, पहले इनकी बुक थी द ड्रामेटिक डिकेड, द इंडियन गांधी ईयर्स, इंदिरा गांधी ईयर्स, सेलेक्टेड स्पीच जुलाई 2012, जुलाई 2015, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सेगा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, बियॉन्ड सर्वाइवल, थॉट एंड रिफ्लेक्शन, द बुलेट ईयर्स 1980 and 1996, द ड्रामेटिक डिकेड, गांधी द इंदिरा गांधी ईयर्स, वही सेम पुस्तक है ये, तो द कोलिएशन ईयर्स। तो ये कुछ मेजर पुस्तकें हैं जो इन्होंने इनके द्वारा लिखी गई। इनके अलावा कुछ और पुस्तकें देखो लिखी गई हैं, है ना, तो ये भी हमें याद रखने हैं। ये सारी पुस्तकें इनको याद रखनी है, जिसमें से काफ़ी एक बार पूछी भी गई है। ऑफ द ट्रैक
तो ये पुस्तकें जो हैं, इनकी पुस्तकें हमें याद रखनी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनकी पुस्तकों से रिलेटेड चर्चा ज़रूर होगी। और जो इन्होंने जिस विभाग में काम किया है उस चीज़ को भी हमें याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी हैं। ठीक, तो ये था इनके एक संक्षिप्त परिचय था। जो मेन पॉइंट थे जो हमारे एग्ज़ाम से ओरिएंटेड थे, ये आपको सभी एग्ज़ामों के लिए काम करेगा। एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या अभी हाल ही में बैंक एग्ज़ाम होगा, वो भी करंट अफेयर पूछता है, तो वहाँ से भी मुद्दे उठेंगे इस बुक से रिलेटेड, है ना। बाकी और जो भी स्टेट एग्ज़ाम है सब में ये आपको काम करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु जो हुई कहाँ पर हुई, आरआर हॉस्पिटल में हुई, और अंतिम संस्कार इनका लोधी रोड पर शमशान घाट पे हुआ। तो ये सारे मुद्दे आपको याद रखने हैं। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है और यहाँ पर सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी जल्द से ही आप सब लोग जल्द से ही मैथ की क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो बेसिक टू एडवांस लेवल की होंगी। कॉन्सेप्ट और ट्रिकी अप्रोच सब कुछ बताया जाएगा, ऐसे तरीके जो आपको बिल्कुल दीवाना बना देगा और आपके 100% मैथ में मार्क आएंगे। आपने चाहे मैथ कभी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मैं ये गारंटी लेता हूँ यदि आपने फॉलो किया, रेगुलर आपने क्लास देखी और उसके साथ में प्रैक्टिस की, तो ज़रूर आपको मज़ा आएगी। ठीक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आप सभी से अनुरोध है। आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। आपका सबका सहयोग रहा तो इस फ्री एजुकेशन को मैं घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि घर घर तक एजुकेशन पहुंचे और एजुकेशन के शिक्षा के बल पर ही हम समाज को और समाज से देश को बदला जा सकता है। तो इसी के साथ यहीं पर आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।